टॉस जीतो पर मैच नहीं, बीसीसीआई का ये कैसा नियम। जी हां, आईपीएल 2023 से पहले आईपीएल के कुछ नियमों में बदलाव हुआ है और ये बड़े ही इंटरेस्टिंग नियम आ गए, जिसमें सबसे पहला नियम तो भाई टॉस को लेकर है। टॉस जीतो मैच जीतो, आपने सुना ही होगा। हमेशा से जो कप्तान टॉस जीतता था उसके फेवर में ज्यादातर चीजें जाती थी, और जो टॉस हार जाता था वो फिर बहाने बनाता था कि भाई ओस आ गई, तो ग्राउंड में बहुत ज्यादा गीलापन था, बॉल जो है हाथ से छूट रही थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। पर अब बीसीसीआई ने इसका तोड़ निकाल लिया है। साथ ही साथ दो और नियम आईपीएल 2023 के लिए ऐड किए गए हैं। हालांकि अब तक कोई ऑफिशियल अपडेट है नहीं, बट क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार ये नियम जो है वो इस बार आईपीएल 2023 से लागू होने वाले। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पहला नियम और सबसे इंपॉर्टेंट नियम क्या है बीसीसीआई की तरफ से। क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल 2023 के दौरान जब कप्तान टॉस के लिए मैदान में आएंगे तो वे टॉस के बाद भी अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर सकते हैं। यानी जब कप्तान टॉस के लिए आएंगे तो उनके हाथ में 2 शीट हो सकती हैं। अगर पहले बल्लेबाजी आई तो एक शीट काम करेगी, और अगर बाद में बल्लेबाजी आई तो दूसरी शीट काम करेगी। इस बीच क्रिक इन्फो की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि आईपीएल की ओर से एक आंतरिक नोट जारी किया गया है जिसमें टीमों को अपनी प्लेइंग 11 टॉस के बाद भी चुनने का मौका मिलेगा, चाहे टीम पहले बल्लेबाजी कर रही हो या फिर गेंदबाजी। टॉस जीतने और हारने वाले कप्तान टॉस के बाद बता सकते हैं कि वे अपने किन 11 प्लेयर्स को आज के मैच में उतारना चाहते हैं। नोट में कहा गया है कि अभी तक कप्तानों को टॉस के पहले ही अपने प्लेयर्स की लिस्ट देनी होती है। अब टॉस के बाद प्लेइंग 11 की लिस्ट एक दूसरे कप्तान को सौंपनी होगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कप्तान प्लेइंग 11 कंडीशन के हिसाब से अपनी बेस्ट टीम मैदान में उतार सके। इतना ही नहीं, इस नियम से इंपैक्ट प्लेयर को चुनने में भी कप्तानों को मदद मिलेगी। इससे जो कप्तान टॉस जीतकर कंडीशन के हिसाब से बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी का फैसला करता है और टॉस हारने वाले कप्तान के पास ऑप्शन नहीं रहता, ऐसा नहीं हो पाएगा। बीसीसीआई की सोच है कि टॉस जीतो और मैच जीतो वाला फॉर्मूला ना चले, और जो टीम टॉस हार जाए उसके पास भी मैच जीतने की उतनी ही संभावना रहे। ये तो हो गया पहला नियम। अब दूसरे नियम की अगर बात की जाए तो दूसरा नियम यह कहता है कि इस बार अगर विकेटकीपर कोई अनफेयर मूवमेंट करता है, यानी गलत इरादे से हिलता डुलता है, तो डेड बॉल तो घोषित होगी ही, साथ में 5 रन पेनल्टी के रूप में भी विरोधी टीम के जुड़ जाएंगे। अगर कोई फील्डर भी ऐसा करता है तो भी 5 रन पेनल्टी और डेड बॉल घोषित होगी। इसके बाद जो तीसरा नियम है वो यह है कि इसके अलावा लागू किए गए नियमों से स्लो ओवर रेट के लिए टीमों पर पेनल्टी लगेगी। जितने ओवर टीम निर्धारित समय में पूरी नहीं कर सकेगी, उतने ओवरों के लिए 30 गज के दायरे से बाहर 5 फील्डर रखने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि सिर्फ 4 खिलाड़ी ही बाहर रहेंगे। तो भाई ये थे वो 3 नियम जिसमें बदलाव किया गया है। यानी कि टॉस के टाइम आप टॉस के बाद प्लेइंग 11 आप डिसाइड कर सकते हैं। कप्तान जो है शीट एक दूसरे कप्तानों को सौंपेंगे ताकि इससे जो ओस वाला फैक्टर है वो खत्म हो जाए और टॉस जीतो मैच जीतो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाए। दूसरा नियम यह था कि भाई अगर कोई फील्डर या विकेटकीपर फील्ड सेट होने के बाद कोई मूवमेंट करता है तो 5 रन पेनल्टी के रूप में बैटिंग वाली टीम को दिए जाएंगे और जो बॉल है वो डेड बॉल घोषित की जाएगी। और तीसरा नियम यह है कि अगर जो निर्धारित समय, मान लीजिए 20 ओवर का समय, 20 ओवर के जो टाइमिंग है उसका है 1.5 घंटा, अगर 1.5 घंटे में 20 ओवर नहीं हुए तो जो बाकी बचे ओवर्स हैं उनमें जो फील्डर्स 5 बाहर रहते हैं 30 यार्ड सर्कल के, उसमें सिर्फ 4 ही बाहर रहेंगे और इससे बैटिंग टीम को और ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो ये थे वो 3 नियम। अब आपकी क्या राय है इस बारे में? आपको क्या लगता है कि ये नियम सही है या गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।